बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरा आज का मौजू विलाग का ज़मींदार काश्तकार के हवाले से, क्योंकि गंदम का सीज़न आ चुका है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितना भी ज़मींदार काश्तकार किसान है उनका उसका एक कंसेप्ट बन चुका है कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो ज़मींदारों के मसाइलों परेशानियों में अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। कि साहब का रवायात, साहब का हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही है कि जब भी गंदम उतरती थी, गंदम का सीज़न होता था, तो ज़मींदार की फसल कभी भी इज़्ज़त के साथ नहीं बिकती थी। और जब काश्तकार बोरियां लेने के लिए जाता था तो लंबी लंबी लाइनों में लगकर जलीलो ख्वार होता था और रिश्वत देकर उसके बोरियां लेनी पड़ती थी, फिर जाकर गंदम जाके गवर्नमेंट को बेचनी पड़ती थी। उनका अब गंदम 2024 आ गया है। 2000 गंदम माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, और अभी तक कोई ना तो गवर्नमेंट ने कोई इसकी कोई रेट बनाया, ना ही कोई पॉलिसी बनाई है, ना परचेज के लिए कोई ही इसके ऊपर कोई लाए अमल तैयार नहीं किया। कि ज़मींदार का तो यही कंसेप्ट है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी तो इज़्ज़त के साथ हमारी फसल बिकती थी, फसलों का रेट अच्छा था, कीमतें अच्छी थी और ज़मींदार खुशहाल था हर लिहाज के साथ। डीजल पेट्रोल की रेट की कीमतें भी बेहतर थी आज के हिसाब से। खाद की भी कीमतें बेहतर थी। आज तो जो ही ये हुकूमत आई है कोई चीज़ कंट्रोल में भी नहीं आ रही। अब ये हुकूमत जो है कह रही है कि हमने ज़मींदार से जो गंदम खरीदनी है सस्ते दामों तक ज़मींदार अपना गरीब को रिलीफ दे सके। मैं कहता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, गरीब को रिलीफ देना चाहिए, ये हुकूमतों का यही सुरा होना चाहिए। क्या सिर्फ हुकूमत ने सिर्फ गंदम के ऊपर ही रिलीफ देना है? क्या ज़मींदार आवाम को कपड़ा नहीं चाहिए, जूता नहीं चाहिए, आयल नहीं चाहिए, चीनी, दाल, खाने पीने की कितनी अशिया जो ज़रूरत है इंसान की, आवाम की, क्या सिर्फ ये गंदम के ऊपर ही मुनसर करेगी गवर्नमेंट? और भी चीज़ों का रेट सस्ता करे ना, सिर्फ गंदम के ऊपर तो नहीं ना। अगर गंदम सस्ता करना चाहती है तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ये भी तो देखे ना क्या आया डीजल, पेट्रोल, स्प्रे, खाद, इनके ऊपर भी तो तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। आए दिन डीजल का रेट कितना बढ़ गया है, पेट्रोल का कितना बढ़ गया है, खाद स्प्रे का रेट इतना है कि आसमानों को इनकी कीमतें छूने लगी हैं कि ज़मींदार की सकत ही नहीं रह गई कि खाद स्प्रे परचेज कर सके या सीड खरीद सके। इतना महंगा हो चुका है, इसकी तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। अब लाएमल देखते हैं क्या होता है कि अब तो ज़मींदार बड़ा परेशान है, सरापा एहतजाज है। जितने भी किसानों की तंजीमें हैं उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे दी है रेटों के हवाले से, और खाद, डीजल, पेट्रोल, सीड को सस्ता करने के हवाले से। अब हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो ज़मींदार इस दफ़ा सड़कों पे निकलेगा, हुकूमत के लिए इंतहाई परेशानी का बहस बनेगा। अब देखते हैं कि हुकूमत ज़मींदार को या तंजीम जितनी भी किसान की है, इन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी है, हो सकता है कि इनके साथ कोई मामलात बैठ के तय कर ले तो बेहतर। अदरवाइज ये इस दफ़ा ज़मींदार के अंदर जितना गम और गुस्सा नज़र आ रहा है ये सड़कों के ऊपर ज़रूर निकलेंगे। और देखते हैं कि हुकूमत अब इस मामलात को बेहतर करती है या साबका रवायात को देखते हुए ज़मींदार की पगड़ी उछाल प्रोग्राम शुरू होगा। वैसे ही गंदम तो अब उतर गई है, गंदम अब ज़मींदार के डेरों पर पड़ी है, कोई अभी तक खरीदने वाला नहीं। ना तो कोई रेट बना है, ना ही कोई अभी तक इसकी कोई पॉलिसी बनी है कि ज़मींदार से किस तरीके से खरीदी जाए। ज़मींदार परेशान हाल है, हुकूमत को इस तरफ फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए और ज़मींदार के लिए बेहतर को ज़मींदार को रिलीफ देना चाहिए।